जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अमेरिकी यात्रा पर हैं और इस दौरान उनकी जो मुलाकात है वो कई यूएस के जो हाई लेवल डेलीगेशन है उनके साथ हुई है। और इस दौरान कई सारी बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि भारत कुछ हथियार अमेरिका से और खरीद सकता है, जिसमें कि स्ट्राइकर जो बख्तरबंद वाहन है उसे लेकर बात सामने आई है। और ये स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन काफ़ी आप ये समझ सकते हैं कि एक मजबूत और एक घातक इन्फेंट्री व्हीकल माना जाता है, जो कि युद्ध की परिस्थितियों में काफ़ी कारगर भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि स्ट्राइकर की मैं यहाँ पर ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्राइकर अपनी जगह बिल्कुल एक बेहतर कॉम्बैक्ट व्हीकल हो सकता है, यानी कि आईसीवी है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर बार बार भारत पर प्रेशर बना रहा है कि वो उनके स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल यानी कि आईसीवी को खरीदे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिका इस चीज़ के लिए भारत को यह भी ऑफर कर चुका है कि इनका निर्माण हम भारत में करेंगे, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में इनके निर्माण की पेशकश की गई है स्ट्राइकर की। लेकिन दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना का एक एक्सपर्ट ग्रुप अमेरिका के इस प्रस्ताव पर अभी विचार कर रहा है, यानी कि इस पर एक अध्ययन चल रहा है। और भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर थल सेना प्रमुख की अमेरिकी यानी कि यूएस आर्मी की JBLM यानी कि वाशिंगटन स्थित वन कोर की जो मुख्यालय है उसकी तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि स्ट्राइकर से जुड़ी जो ब्रीफिंग है वो हमारे आर्मी चीफ को दी जा रही है। तस्वीरों के बैकग्राउंड में स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर तब अटकलें और तेज हो जाती है कि शायद भारत इसके लिए आगे बढ़ सकता है। पिछले 2 दशकों से स्ट्राइकर अमेरिकी सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिकों की जो रेजिमेंट है उसे लगभग खत्म करके उसे पूरी तरीके से स्ट्राइकर पर आधारित ब्रिगेड कॉम्बैक्ट टीम में तब्दील कर दिया है, जिसे कि BTC कहा जाता है। और ये स्ट्राइकर ब्रिगेड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की तर्ज पर ही तैयार की गई है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि दिवंगत हमारे जो CDS जनरल विपिन रावत जी थे, उन्होंने इसी BTC की तर्ज पर भारत में एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की अवधारणा उसके बारे में चर्चा की थी, जिसका हालांकि प्रायोगिक तौर पर जो एक्सपेरिमेंटल तौर पर इसका जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत पिछले कई दशकों से रशिया के जो BMP व्हीकल्स हैं उन्हें इस्तेमाल में ला रहा है और हालांकि उन्हें अपग्रेड भी किया गया है, लेकिन ज़रूरत भारत को एक अत्याधुनिक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की है। और गलवान घाटी की झड़प जब 2020 में हुई थी, उस दौरान ये कमी हमारी साफ तौर पर देखी गई थी। भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में तेजी से मूवमेंट करने के लिए इस तरीके के जो अत्याधुनिक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर से उनकी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि चीन के पास जो ऊंचाई और बेहद ही दुर्गम इलाकों तक पहुंचने वाली जो उनकी गाड़ियां हैं, जिन्हें हमवी पे जो आधारित हैं, वो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से पहुँच गई। और यही वजह है कि अमेरिका स्ट्राइकर वाहन को भारत को देना चाहता है। स्ट्राइकर की अगर थोड़ी सी बात भी की जाए तो इसमें 8 से 9 सैनिक आ सकते हैं और इसमें LMG यानी कि लाइट मशीन गन के अलावा रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसकी बॉडी आर्मर्ड प्रोटेक्टेड यानी कि एक पूरी तरीके से बख्तरबंद गाड़ी है, जिसमें सवार होकर जो सैनिक है वो गोलियों और बम बारूद से भी सुरक्षित रहते हैं। इस पर सवार जो सैनिक है वो जैवलिन ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस रहते हैं। साथ ही ये ड्रोन खतरों से निपटने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि मैं स्ट्राइकर की तारीफ कर रहा हूँ, भारत तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत कुछ कर रहा है, तो ऐसे में क्यों हमें ये खरीदना है? दोस्तों, पहली वजह तो यहाँ पर यह कि स्ट्राइकर को मेक इन इंडिया पहल के तहत ही प्रपोज किया गया है। विचार भारतीय सेना को लेना है कि इनको खरीदना है या नहीं लेना, बात यहाँ पर एक क्लियर हो जाती है। दूसरी बात यह कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत इन चीज़ों पर काम नहीं कर रहा। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय सेना टाटा ग्रुप के जो क्रिस्टल APV हैं उनको शामिल कर चुकी है। पूर्वी लद्दाख से सटे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर भी इन्हें तैनात किया गया है। टाटा के अलावा दोस्तों, जो भारत की अन्य प्राइवेट कंपनीज है, कल्याणी ग्रुप और L&T भी भारत में ही निर्मित इस तरीके के जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं उन्हें तैयार कर रही है। यही नहीं, साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर महिंद्रा भी इस तरीके के वाहनों को तैयार कर रही है। ऐसे में ये बात भी आप समझ सकते हैं कि भारत स्ट्राइकर क्यों लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल एक विचार है। अमेरिका तो दुनियादारी की चीज़ें भारत को प्रपोज कर रहा है, क्योंकि उसको फ़ायदा होगा कि भारत
उनके हथियार लेगा और उसका हथियार एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका का विचार ये है कि जब भारत और अमेरिका की सेनाएं आपस में एक संयुक्त युद्धाभ्यास करती हैं तो उस दौरान जो कॉमनैलिटी है दोनों देशों के जो वाहन रहेंगे इस तरीके के, तो वो काफ़ी आसान रहेगा एक दूसरे से इंटरऑपरेबिलिटी करने में। ये अमेरिका का यहाँ पर एक तर्क है कि भारत को इसलिए ये खरीदना चाहिए क्योंकि P-8I के मामले में आपने देखा ही होगा। इसके अलावा अब अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी भारतीय सेना को भी मिलेंगे, भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। तो इस तरीके से अमेरिका चाहता है कि इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो दोनों देशों के बीच बनी रहे। हालांकि अमेरिका का विचार अपनी तरफ अच्छा है, लेकिन हम किसी पर अब ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहते और भारत खुद अपने स्वदेशी इस तरीके के जो आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स हैं उन्हें तैयार कर रहा है। और इस तरीके के जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स होते हैं दोस्तों, युद्ध के क्षेत्र में वो काफ़ी रणनीतिक बढ़त दिलाते हैं क्योंकि ये तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि भारत का जो टेरेन है, अलग अलग जगहों पर बिल्कुल अलग अलग तरीके का वातावरण है, अलग अलग तरीके की जलवायु है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखते हुए भारत अपने ही स्वदेशी वाहनों को तैयार करने पर फोकस कर रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्हें अपने हिसाब से कभी भी तैयार किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर स्पेयर पार्ट्स की हमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अमेरिका से अगर हम इसे खरीदते हैं या भारत में बनते भी हैं तब भी सप्लाई चेन का एक बड़ा इशू आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत स्ट्राइकर को खरीदेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत को स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन खरीदना चाहिए? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।